दोस्तों, मैं शारी प्रदीप और हमारा चैनल टेलनो में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, ये दुनिया रहस्यों से भरी हुई है। अगर हम ध्यान दें तो हर देश में एक से बढ़कर एक रहस्य मौजूद है। ज़्यादातर मामलों में लोग अपने साथ घटी रहस्यमय घटनाओं के बारे में बताते हैं और बाकी लोग उसे कल्पना मानकर छोड़ देता है। लेकिन कई रहस्य ऐसा भी होता है जिनकी गवाही हजारों लोग देता है। ऐसे घटनाओं की कल्पना मानकर छोड़ देना बेहद मुश्किल होता है। दोस्तों, आपने ऐसे बंगलों और रेलवे स्टेशन के बारे में सुना होगा जो हाउंटेड माने जाता है। लेकिन आज मैं आप सबको एक ऐसे रहस्यमय कहानी सुनाने जा रही हूँ जहाँ एक पूरी की पूरी ट्रेन हाउंटेड साबित हुई। इस वीडियो में हम जानेंगे एक ऐसे रहस्यमय ट्रेन के बारे में जो अपने मंजिल तक पहुंचने से पहले ही हमेशा के लिए गायब हो गई। ये समय है 1911 का, जब दुनिया में काफ़ी सुकून और शांति थी। लोग अपना जीवन खुशी से व्यतीत कर रहे थे और सभी देश प्रगति कर रहे थे। लेकिन उस काल में कई ऐसे रहस्यमय घटनाएं भी हुई हैं जो आज एक बड़ी पहेली बनी हुई हैं। 1912 में डूबा आरएमएस टाइटैनिक के डूबने से एक साल पहले इटली की जेनेटी कंपनी ने एक ट्रेन का निर्माण किया। ये एक रेलवे कंपनी थी जिसने उस समय ट्रेन का एक नया मॉडल बनाया था जो यात्रियों को लग्जरी सुविधा देने के साथ साथ जल्दी अपने मंजिल तक पहुंचा सकता था। जेनेटी कंपनी ने घोषणा की कि वह ट्रेन अपनी पहली यात्रा में 100 लोगों को फ्री राइड देंगी। ट्रेन में खाने पीने के सामान और सभी सुविधाएं मौजूद थी। गर्मियों के दिन थे। ये ट्रेन 100 पैसेंजर्स और 6 रेलवे स्टाफ मेंबरों को लेकर रोम शहर से यात्रा पर निकली। लोग हंसते खेलते अपना सफ़र एंजॉय कर रहे थे और ट्रेन में माहौल बहुत बढ़िया था। ट्रेन को लोम्बार्डी टनल से भी गुजरना था, जिसके लिए लोग काफ़ी उत्साहित थे क्योंकि वह टनल उस समय में बनाया गया सबसे बड़ा टनल था जिसकी लंबाई लगभग आधा मील थी। लोग बाहर से भी इस ट्रेन को गुजरते हुए देख रहे थे। लेकिन जैसे ही ट्रेन लोम्बार्डी माउंटेन के पास पहुंची, कुछ अजीब सा घटने लगा। इससे पहले कि ट्रेन टनल में जाती, ट्रेन में से 2 पैसेंजर बाहर कूद गए और ट्रेन उन्हें छोड़कर ही टनल में चली गई। इसके बाद जो हुआ वह इटली का सबसे बड़ा रहस्य बनकर रह गया। ट्रेन टनल के एक तरफ से दाखिल हुई लेकिन दूसरी तरफ से बाहर नहीं निकली। बाहर खड़े लोग और रेलवे स्टाफ हैरान हुए क्योंकि ट्रेन बाहर निकली ही नहीं थी। जब ट्रेन के लिए सहायता पहुंचाई गई तब लोगों की हैरानी और भी बढ़ गई क्योंकि टनल के अंदर कोई ट्रेन थी ही नहीं। इसके बाद इस ट्रेन की बहुत खोज हुई लेकिन इस ट्रेन का कोई भी नामो निशाना नहीं मिल पाया। ट्रेन के जांच के लिए एक कमेटी बनाई गई। जिसने ट्रेन को देखा था उनसे पूछताछ की गई और रेलवे के सिग्नल मैन से भी पूछताछ हुई। कुल मिलाकर नतीजा यही निकला कि लोम्बार्ड टनल तक इस ट्रेन को जाते हुए सबने देखा, लेकिन उसके बाद इस ट्रेन को किसी ने भी देखा नहीं था। मीडिया में खबरें छापी गई और ट्रेन की सभी ट्रैक्स पर तलाशी की गई। इस हादसे के कुछ दिन बाद 2 लोग सामने आया जो मेक्सिको में रहने वाले थे। उन दोनों को दावा था कि वह भी उस पैसेंजर्स में शामिल थे। ट्रेन से जो 2 लोग कूद गए थे ये वही थे। उन्होंने बताया कि टनल में दाखिल होने से पहले उन्हें जोरदार आवाज़ सुनाई दी और चारों तरफ सफ़ेद सा धुआं छा गया था। उन दोनों को कुछ गड़बड़ लगी और वह दोनों ट्रेन से कूद गए थे, लेकिन उन दोनों की मानसिक स्थिति काफ़ी बिगड़ चुकी थी। पहले तो लोगों को उनके बात पर यकीन नहीं हुआ था, लेकिन जब रिकॉर्ड्स चेक किया गया तो पता लगा कि वे भी इस ट्रेन के यात्री थे। फिर उस टनल की अच्छी तरफ जांच हुई लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। मेक्सिको से एक डॉक्टर सामने आई जिसने दावा किया कि इस एक्सीडेंट के कुछ दिन बाद उनके क्लिनिक में 104 लोग आए थे जिनकी मानसिक स्थिति खराब थी। उन लोगों ने किसी ट्रेन का जिक्र किया था लेकिन उनकी मानसिक स्थिति को देखकर उन्हें सीरियस नहीं लिया गया। कुछ दिन बाद यह 104 लोग फिर से गायब हो गया और इनका कोई सुराग कभी नहीं मिला। रहस्य उलझाता ही रह गया और फिर अचानक जेनेटी कंपनी की इसी मॉडल को अलग अलग शहरों में देखने के दावा किया गया।
कभी रोम में, कभी मेक्सिको में, कभी रशिया में, तो कभी जर्मनी में। यहाँ तक तो बात ठीक थी, लेकिन 1911 के करीब 71 साल पहले सन 1840 में जेनेटी कंपनी की इस ट्रेन को मेक्सिको में देखने का दावा किया गया। 1911 में जेनेटी कंपनी ने इस ट्रेन का मॉडल पहली बार बनाया था। ट्रेन 106 मेंबर्स को लेकर चली थी। जो 2 लोग टनल के बाहर ट्रेन से कूद गए और उन्होंने आकर बयान दिया, ये सभी बात सच है। वह 104 लोग जो डॉक्टर के क्लिनिक पहुंचा, उनका कोई पता नहीं चल पाया। ट्रेन टनल में दाखिल हुई और लोगों ने उसे दाखिल होते देखा, लेकिन ट्रेन दूसरी तरफ बाहर नहीं आई। ये बात भी सच है, पर उसके बाद ट्रेन आज तक नहीं मिली। इटली के रेलवे डिपार्टमेंट में ये सारी जानकारी आज भी मौजूद है। टनल में जाने के बाद ट्रेन के साथ क्या हुआ, ये एक रहस्य है और इटली का ये रहस्य दुनिया के सबसे बड़ा रहस्य में एक माना जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और अगर अच्छा लगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक और अमेजिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। गुड बाय।